नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर की ओर। उससे पहले आज की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस से 2 और लोगों की मौत। अभी तक राज्य में मिले कुल 86 ब्लैक फंगस मरीज। इग्नू में ऑफलाइन असाइनमेंट व प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि में हुई बढ़ोतरी। झारखंड में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन पर कई जिलों में कुछ शर्तों के साथ खुलेगी सभी दुकानें। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद आईसीआईसी बोर्ड ने भी लिया परीक्षा रद्द करने का निर्णय। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। वहीं राशन कार्ड बनवाना हो तो ऑनलाइन भरे आवेदन। इन तमाम खबरों के साथ आपके जिले में कोरोना का क्या है हाल, ये भी हम बताएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड में जल्द लॉकडाउन खत्म हो और जल्द ही स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान व जीविकोपार्जन की हर वह चीज कुछ शर्तों के साथ खोली जाए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपने आवाज को अवश्य बुलंद करें। खबर की शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर से। बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा। ई पास में रियायत मिली, वहीं 15 जिलों को भारी राहत मिली। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राहत मिलना शुरू हो गया है। अब अनलॉक की ओर बढ़ रहा है झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि मौजूदा पाबंदियां जारी रहेगी। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिले को छोड़कर राज्य के 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने व श्रृंगार की दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। राज्य के सभी जिलों के भीतर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अंतर जिला व अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास पहले की तरह अनिवार्य होगा। वहीं धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट व होटल पूर्व की तरह ही बंद रहेंगे। 7 दिनों के बाद राज्य सरकार फिर समीक्षा करेगी, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। अगली खबर, झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 609 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 1449 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 9 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। रांची में अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो अब 8058 हो गया है। वहीं अगर हम जिले वाइज कोरोना संक्रमण के मामले में बात करें तो बोकारो में पिछले 24 घंटे में 29 नए केसेस आए कोरोना संक्रमण के। वहीं चतरा में 7, देवघर में 11, धनबाद में 44, दुमका में 5, ईस्ट सिंहभूम में 113, गढ़वा में 6, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 6, गुमला में 51, हजारीबाग में 51, जामताड़ा में 13, खूंटी में 37, कोडरमा में 22, लातेहार में 24, लोहरदगा में 23, पाकुड़ में 1, पलामू में 3, रामगढ़ में 10, रांची में 72, साहेबगंज में 13, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 22, वेस्ट सिंहभूम में 19 कोरोना के नए केसेस पिछले 24 घंटे में देखे गए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में हेमंत सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी व पेंशन देने का ऐलान किया है। बता दें कि अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में सक्रिय रहे आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार सरकारी नौकरी और सम्मान पेंशन देगी। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि आंदोलनकारियों के कर्म में जेल जाने वाले को सम्मान पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आंदोलन के कर्म में 6 माह से अधिक जेल में गुजारने वालों को 7,000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है, जबकि 3 माह से कम समय जेल में गुजारने वालों आंदोलनकारियों को 3500 रुपया, वहीं 3 से 6 माह तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये पेंशन राज्य सरकार देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, फ्री वैक्सीन देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी मदद। पीएम मोदी को लिखा पत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने और टीकाकरण कवरेज में प्राथमिकता तय करने की छूट देने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड भी केंद्र सरकार से फ्री में वैक्सीन पाता आया है।
चाहे वह पल्स पोलियो हो या फिर अन्य। अगली खबर, झारखंड विधानसभा की 20 समितियां पुनर्गठित, बसंत सोरेन और अनूप सिंह को भी जगह मिली है। झारखंड विधानसभा की सभी 20 समितियों को अगले 1 साल तक विस्तारित करते हुए पुनर्गठित किया गया है। उपचुनाव के बाद निर्वाचित हुए विधायकों को विभिन्न समितियों में जगह दी गई है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन सरकारी उपक्रम समिति और बेरमो के विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह युवा एवं पर्यटन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। वहीं मधुपुर उपचुनाव में विजयी हफीजुल हसन विधायक बनने से पहले ही राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी ओर कुछ विधायकों ने समितियों में शामिल होकर जन कल्याणकारी कार्यों में भूमिका निभाने के लिए अवसर देने का आग्रह किया था। इस कारण भाजपा की विधायक नीरा यादव को महिला बाल विकास समिति और बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद को निवेदन समिति का सदस्य बनाया गया है। अगली खबर जनहित से जुड़ी हुई है। यदि आप राशन कार्ड के लिए योग्य हैं और आपका राशन कार्ड नहीं बना है अभी तक, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के वास्ते अलग अलग वेबसाइट और लिंक हैं। आप झारखंड के वेबसाइट पर जाएं और राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है। राशन कार्ड एक दस्तावेज के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईसीएसई की परीक्षा भी रद्द होगी। इसकी घोषणा भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जी इमानुएल ने की है। साथ ही कहा है कि परिणामों को संकलित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। परीक्षाएं रद्द करने के बाद उनको दिए जाने वाले अंकों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के मानदंडों का जल्द फैसला होगा। वहीं अब झारखंड सरकार भी जल्द ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर एक बड़ा निर्णय ले सकती है। ब्लैक फंगस के मामले में लगातार झारखंड में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लैक फंगस से पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रदेश में 7 नए मरीज मिले हैं। इस तरह ब्लैक फंगस के 39 मरीजों की राज्य में अभी तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 47 संदिग्ध मरीज हैं। अभी तक राज्य में ब्लैक फंगस के 86 मामलों में से 10 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों में रांची में 26, पूर्वी सिंहभूम में 15, रामगढ़ में 7, गिरिडीह में 6, हजारीबाग में 6, पलामू में 4, चतरा में 3, गढ़वा में 3, धनबाद में 3, बोकारो में 2, कोडरमा में 2, गोड्डा में 2, गुमला में 2, देवघर में 1, दुमका में 1, जामताड़ा में 1, लातेहार में 1, साहेबगंज में 1 मामले प्रकाश में आए हैं। इग्नू में ऑफलाइन असाइनमेंट व प्रोजेक्ट जमा करने की अवधि बढ़ी। इग्नू अध्ययन केंद्र 3609 AS कॉलेज के समन्वयक प्रोफेसर जानकी नंदन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रत्येक कार्य दिवसों में कोविड सुरक्षा के साथ ऑफलाइन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि क्षेत्रीय कार्यालय के आदेशानुसार 15 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करना चाहेंगे वे प्रत्येक पेपर का अलग अलग PDF बनाकर क्षेत्रीय कार्यालय देवघर को ईमेल करेंगे, जिसका पता क्षेत्रीय कार्यालय देवघर के वेबसाइट पर दिया गया है। झारखंड में 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर 1 साल और बढ़ा प्रतिबंध। जिन पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पान पराग, पान मसाला, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, मुसाफिर, राजनिवास, मधु, विमल, सेहत, बहार और पान पराग प्रीमियम शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों से इन पान मसालों के सैंपल जांच कराई थी। सरकार ने जिन पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक रासायनिक पदार्थ है। इसे पान मसाला में नशे के अलावा नमी से बचाने के लिए भी मिलाया जाता है। इस पदार्थ की खूबी यह है कि अगर 2-4 बार इसका सेवन कर लिया जाए तो इसे बार बार खाने की इच्छा होती है, इसलिए राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को मिल सकती है राहत। दर्ज कांडों में अधिकांश में नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य। विधायक अंबा प्रसाद के आवेदन पर सीआईडी ने 5 कांडों की समीक्षा की थी। इसमें 4 के खिलाफ सबूत नहीं मिले।
अब एक-एक कर योगेंद्र साव पर दर्ज सभी 26 कांडों की समीक्षा होगी। दोस्तों, खबर अगर अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। साथ ही इस खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।